बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शेख उल वज़ाइफ, अस्सलामु अलैकुम। मैं गुज़श्ता एक साल से आपके ज़ेरे इलाज हूँ। अल्लाह ताला के एहसानात और करम की इंतहा है। बस वो हमारी लग़ज़िशें न शुक्रिया माफ़ करे और हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह आपकी सेहत उम्र में बरकत डाले कि आप तो मखलूक़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं। इसका अजर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही दे सकती है। एक साल पहले जब मेरी आपसे अपॉइंटमेंट थी तो मैंने मसाइल के अंबार आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आपने कुछ अमाल 90 दिन के लिए दिए। नापाकी के दिनों को छोड़कर पढ़ती रही। जब दोबारा फ़ोन पर मुलाकात का वक्त लेकर गई और बताया कि मैं ये अमल नापाकी के दिनों में छोड़ देती थी, तो आपने फरमाया कि इन ख़ास दिनों में भी पढ़ो और मज़ीद पढ़ो। 90 दिन पढ़ो, अल्लाह करम करेगा। साथ ही एक सजनिश की कि कुछ सब्र व बर्दाश्त से भी काम लिया करें। जैसे एक बाप बेटी के सर पर हल्की सी चप लगाकर समझाता है, मुझे तो वही अंदाज लगा। बहरहाल शर्म से पानी पानी हो गई कि वाकई मैं बेसब्री और जल्दबाज तो हूँ। फौरी रिजल्ट की ख्वाहिश ने अक्सर परेशान किया है। बहरहाल इस फिक्रे ने मेरे मसाइल के हल अदा करने में बहुत किरदार अदा किया है। घर में जब भी मियाँ से बहस तकरार या फिर कोई मसला पैदा होने लगा तो यही फिक्रा याद आया। मैं दरगुजर कर गई तो यकीन करें कि ठंडा और सुकून का एहसास हुआ और मसला भी पैदा न हुआ। वज़ाइफ की बात बताऊं तो जब आपने दोबारा मज़ीद पढ़ने का फरमाया तो साथ कलमा पढ़ने की इजाज़त भी मिल गई, जो कि रमज़ान से दूसरे रमज़ान करीम तक 10 लाख मुकम्मल करना है। तो मैंने पूरे दिलो जान के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। अब हालात में बेहतरी है और मज़ीद बेहतरी आ रही है। पहले मैं बहुत परेशान होती थी कि वजीफ़ा पढ़े जा रही हूँ मगर हालात बेहतर नहीं हो रहे। मगर क्या करूँ, इंसान जल्दबाज है और बेसब्रा है। हम स्टेरॉइड्स वाले असरात के आदी हो गए हैं, मगर अब मैं मुतमिन हूँ। जिस मकसद के लिए आपके पास आई थी अब वो हल हो रहा है। अल्लाह करीम हमें माफ़ फरमाए और हमसे राज़ी हो जाए। इसका शुक्र है कि वो फौरी पकड़ नहीं करता और मोहलत पर मोहलत दिए जा रहा है। हालात दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। आपके रसाले अबकरी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हर वजीफ़ा करने को दिल करता है, खुसूसन जो वजीफ़ा अल्लामा लहुती पुरसरारी साहब के मज़मून जिन्नात का पैदाइशी दोस्त में आते हैं। ईमान से सबके लिए ही दिल चाहता है कि अपना लिए जाएं। पाह वाला महनामा अबकरी, मई 2017। चलें जी, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। शेख उल वज़ाइफ की कौन सी किताब से ये वीडियो ली गई है, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाऊं, आप मुझे मशवरा भी दे सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।